Sorry ass DJ. तो अमीर भाई, ये भारत के पड़ोसी देशों पे जो हो रहा है, ये श्रीलंका में हो गया था तख्ता फ्लड। जेएनजी लोग ऐसे नेपाल में कर दिए हैं अभी हाल फिलहाल में। और बांग्लादेश में जो शेख हसीना के सरकार के साथ में हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यार? क्योंकि लोग वहाँ की बातों को रखने के लिए इंडिया का सहारा ले रहे थे नेपाल को। और क्या होगा, काफी दिनों से कर रहे थे। बट ये गवर्नमेंट क्या 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 कह रही थी कि आप अपने मुद्दे को लोगों के सामने मत ले आए। तो अच्छा, ये भी तो हुआ था ना कि एक बार पहले ओली सरकार ने, नेपाल की सरकार ने पूरी सोशल साइट्स बैन की थी। पहले भी एक बार ऐसी ट्रायल कर चुकी है। जी। लेकिन ये क्या है कि सोशल मीडिया नेपाल का अपना कुछ बनी ही नहीं हुई है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर उनकी बनी हुई है। जो भी है वो सारी दूसरी देशों के डिजिटल स्ट्रक्चर पे वो डिपेंडेंट है, फुल्ली डिपेंडेंट है। ओके। तो एक बेसिक ये है कि उनकी सारी बातें भी चलती है दूसरे देशों से, फाइनेंस भी, लेन देन जो भी चलती है, ये इसी वेबसाइट से डिस्कशन भी होती थी। तो ये एक बेसिक मुद्दा, जैसे घर में, आम घरों में नमक की जिस तरह से महत्वता थी, उसी तरह ये सोशल साइट की महत्वता थी नेपाल में। और एक बार उन्होंने जज भी कर लिया था कि इसकी हम इसे डायरेक्टली बैन कंप्लीटली नहीं कर सकते। फिर भी नेपाल सरकार ने दूसरी बार ये कदम उठाने का कोशिश किया। भैया आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? यार मेरा यही है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर लोगों की कुछ मांग है और नहीं सुनोगे तो वो बढ़ते बढ़ते ऐसे ब्लास्ट होगा। दूसरी चीज ये है कि आप बैन कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, बैन बहुत सारी चीजें बहुत जगह पे है, तो उसका मतलब ये तरीका तो नहीं हो सकता ना जैसे इन लोगों ने किया है कि नहीं। अब रही बात की किसी को पूर्व प्रधानमंत्री के बीवी को जिंदा जला दे रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं बहुत सारे कैदी, अनारकी जैसा सिचुएशन हो गया पूरा, है ना। अब मुझे तो यही लगता है कि जैसे पाकिस्तान जैसे तुच्छ देश हो जाते हैं, या फिर कई कई जो भारत से जो निकले होते हैं, ये बस जीत के ही लोग अलग हो जाते हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर संभालने का किसी में भी ना, पाकिस्तान का ले लोगे तो आज तक कोई भी गवर्नमेंट, जो कल बता रहे थे तुम, आज तक कोई भी गवर्नमेंट पूरी कर ही नहीं पाई 5 साल, है ना। पूरा आर्मी देख देख करती है। इसको नेपाल का देखोगे तो पिछले कुछ सालों से चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाहरी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा ना आपके देश में, तो आप कंट्रोल खो दोगे। कंट्रोल खो दोगे तो उसका बेस्ट एग्जांपल अभी निकल के आया है नेपाल में। क्या हो सकता है, जिस ओली को लगता था। मैं आपको बताऊं कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स के ऑनर से ज्यादा कुछ मांग नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि नेपाल गवर्नमेंट के जो भी लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, उसके अंडर में आप आ जाओ। नेपाल सरकार, हम नहीं बोलेंगे कि उन्होंने गलत डिमांड किया था सोशल साइट मीडिया से। हमें लगता है सोशल साइट मीडिया वालों ने भी इस छोटी सी मुद्दा को, जेएनजी मुद्दा को हाई और बूम करने का काम भी किया था। फुल रेगुलेशन सोशल मीडिया हमारे अंडर में जो रह रही है वो पालन करे। अभी तो इंस्टाग्राम भी बंद करा दिया गया था, बैन करा दिया अभी। पूरी सोशल मीडिया ही बैन कर दिया गया ना। ये तो गवर्नमेंट अपनी रूल अंडर में करेगी। और हाँ, ये अब यहाँ पे क्या था कि ये जो मीडिया बैन किया था, वहां पे लोगों को सपोर्ट चाहिए था उस गवर्नमेंट को, कि हम कुछ कह रहे हैं इन लोग, अब क्यों छोटा देश है तो जल्दी वो लोग मान नहीं रहे थे। बहुत सारा यूजर होता है इंडिया जैसा, तो एक दिन में मानता वो लोग, पर बहुत ज्यादा तो है नहीं। तो उसको मनाने के लिए वहां पे सपोर्ट करना चाहिए था नेपाल की पब्लिक को, गवर्नमेंट का। और वहां पे उसके साथ उल्टा कर दिया उन लोगों ने। उन लोगों ने इससे अलग तरीके से लिया कि ये गवर्नमेंट ना हमें सता रही है, ऑपरेट कर रही है। इसमें काफी सारे लोगों का ना, जब जांच होगी तो इन्वॉल्वमेंट आया होगा, जो कि भड़काए होंगे कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है। पर क्या वो गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए ही, क्या उन्हीं के लिए सही कर रही थी कि भाई हमारे देश में अगर कुछ भी कोई कर रहा है तो हमारे रूल एंड रेगुलेशन से करना चाहिए ना। तो उसमें क्या गलत था उसमें? यहाँ तक कि नेपाल के काठमांडू के जो मेयर हैं, जो पहले रैपर थे, ऐसा सुनने में आया है, और उनका पहला ट्वीट भी था कि जेएनजी लोग कल सड़क पे आएंगे ये सोशल मीडिया बैन की वजह से। उन्होंने विदाउट क्लैरिफिकेशन उन्होंने ये डायरेक्ट ट्वीट किया था इस मुद्दे पे, विदाउट क्लैरिफिकेशन, इन द मीन्स की गवर्नमेंट इस पे रूल रेगुलेशन चाहती है, सोशल मीडिया पे पालन करेंगे, फिर उसके बाद
वो ऑल लाइव हो जाएंगे सोशल मीडिया। उन्होंने विदाउट क्लैरिफिकेशन उन्होंने जस्ट फिक्स कर दिया। और जेएनजी उन्होंने एज ए सरकार कुछ करती नहीं है, करप्शन तो ऑलरेडी कर ही रही है। और जो भी हम पहले कंटेंट से बनाते थे, जो भी कंटेंट क्रिएटर था नेपाल का, बेसिक कंटेंट क्रिएटर, जो भी पैसा यूट्यूब एड से कमाते थे या फेसबुक से कमाते थे, इंस्टा से कमाते थे, अब उस पे भी पाबंदी लगा रही है। एक तो करप्शन है ही है, कंटेंट क्रिएटर को भी ये मारना चाह रहे हैं। जेएनजी में ये खौफ आई है, बेसिक रूप में ये खौफ आई है, तो इसे एकदम बूम की तरह लिया गया।